बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के लोगों की वकालत करने वाले लेखक मीर यार बलोच ने तो दुनिया भर के देशों से बलूचिस्तान को मान्यता देने की मांग तक कर दी। मीर यार बलोच समेत बलूचिस्तान की आजादी की जंग लड़ने वाले कई संगठनों ने बलूचिस्तान की आजादी का दावा किया और भारत से आजाद बलूचिस्तान को मान्यता देकर दिल्ली में दूतावास खोलने की मांग की। इसके अलावा मीर यार बलोच ने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान में मानवीय सहायता भेजने और बलूचिस्तान को मान्यता देने की भी अपील की। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से यह भी मांग की कि वो पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान के इलाकों, हवाई क्षेत्र और समुद्र से जाने के लिए कह दे। हो गए हैं पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े। क्या टूट गया है पाकिस्तान? शाहबाज और मुनीर के आंखों के आगे पाकिस्तान का फिर से बंटवारा हो गया है। भारत से लड़ने का सपना देख रहा पाकिस्तान अपने ही घर में घिरा हुआ है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आजादी की मांग तेज हो गई। भारत के साथ ही बलोच लड़ाकू ने पाकिस्तानी सेना पर जबरदस्त हमले की। बीते कुछ महीने से बीएलए ने अपना एक्शन तेज किया है। इसी कड़ी में बीएलए ने बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान सैन्य और पुलिस के कई ठिकानों में हमले की जिम्मेदारी ली। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग तेज भड़क रही है। बीएलए ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बलोच लड़ाकू ने सेना आईएसआई के ठिकानों पर हमले किए। 24 घंटे में 80 से ज्यादा अटैक किए गए। बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिस वक्त के भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे उस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स जो थे वो बढ़ गए थे। बल्कि सोशल मीडिया पर तो इस किस्म की न्यूज तक चल रही थी कि जी बलूचिस्तान जो है वो कोई अलग कंट्री बन चुका है और बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गए। फ्लैग व्लैग उनका दिखाए जाने लगे। बलूचिस्तान से जहां बीएलए ने बड़ा हमला बोला है और पाकिस्तानी आर्मी के 14 जवानों को कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है बलूचिस्तान के पंजगुर में अटैक किया गया है। पाक आर्मी कॉन्वॉय पर यह हमला किया गया। हमले में कई पाक सैनिक घायल हुए हैं। इससे पहले भी बीएलए के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की तस्वीरें सामने आती रही हैं और बीएलए के इस हमले में सेना की गाड़ी बर्बाद हो गई है। 9 मई का वीडियो बीएलए ने जारी किया है। पाकिस्तानी आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया था। 51 लोकेशंस पर 71 हमले किए एक दिन में, यानी 24-36 घंटों में ये हमले किए पाकिस्तानी फौज पर। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में और आज जो हमले हुए कुल मिला के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान में जंग आजादी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये ऐलानात भी अब आने शुरू हो गए मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से कि जी बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान किया जाता है। बॉर्डर पे चले जाना चाहिए और जाकर वहां पर थोड़ा घूम फिर कर आए ताकि आपको एहसास हो कि जो लोग बॉर्डर पर होते हैं वो किस प्रॉब्लम में, किस परेशानी में या किस टेंशन में या किस खतरे में होते हैं। इसलिए कि घर बैठे ऑफिस में बैठकर मोबाइल से या लैपटॉप से या कोई भी बैठकर जो है इंटरनेट के जरिए आप जो लड़ाइयां लड़ते हैं सोशल मीडिया पर, वो लड़ना बहुत आसान होता है और उससे आप जितना मर्जी बढ़ा लें किसी को कोई फर्क तो पड़ा नहीं था। सब कह जा रहे थे जी और अटैक कीजिए और अटैक कीजिए। ये हाल पाकिस्तान वालों का भी था और ये हाल हिंदुस्तान वालों का भी था। लेकिन खैर ये सब तमाशे तो चल ही रहे थे। लेकिन इस बीच में हुआ ये कि जी एक जाहिर जो हमने हमेशा से ही कहा कि जो असल इश्यूज है पाकिस्तान के उसकी तरफ से जो अटेंशन है वो यकीनन डाइवर्ट हो जाएगी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ेंगे। और यही हुआ। आप चाहे हमारी पुरानी वीडियोस उठा के देख लीजिए, मैंने तो कई बार ये कहा कि ये अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी। ना कोई बलूचिस्तान की तरफ देखेगा ना कोई केपीके की तरफ देखेगा और वही हुआ। सुनने में ही आया कि जी बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो है इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ गए। जिस वक्त के भारत और पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे उस वक्त बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा अटैक्स जो थे वो बढ़ गए थे। बल्कि सोशल मीडिया पर तो इस किस्म की न्यूज तक चल रही थी कि जी बलूचिस्तान जो है वो कोई अलग कंट्री बन चुका है और बलूचिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गए। फ्लैग व्लैग उनका दिखाए जाने लगा। लेकिन ये जरूर है कि बलूचिस्तान में बीएलए के अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे और बार बार जो है ये न्यूज जो है वो जाहिर है कि क्योंकि सब हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ देखने में लगे हुए थे कि इनके जो आपस के क्लैशेस चल रहे थे, इस वजह से बलूचिस्तान की न्यूज जो है वो सामने नहीं आई। जो मैंने पहले भी कहा था कि बलूचिस्तान के ऊपर से जो है वो नजर हट जाएगी और वही हुआ। और बीएलए के सुना जी कई अटैक्स जो है बीएलए ने जो है बलूचिस्तान के अंदर किए और उसके बाद कई लोगों ने हिंदुस्तान के भी और कुछ पाकिस्तान के लोगों ने भी जो है इस किस्म की न्यूज चलाई कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े के बीच में बलूचिस्तान जो है वो एक अलग कंट्री बन चुका है, उनको अपनी एक आजादी मिल गई और इस किस्म की कई चीजें चली। लेकिन ये खबर गलत है। ये मैं आपको बता दूं कि ये न्यूज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये न्यूज गलत है और मुझे अफसोस इस बात का है कि बहुत से ऐसे हमारे दोस्त कह लीजिए या जान पहचान वाले कह लीजिए या जिनके साथ हम शोज भी किया करते हैं या किया करते थे और कई लोग जिन्होंने के इस तरह की जो है वो गलत खबर लगाई। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि बलूचिस्तान में अटैक्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए, यानी बीएलए के जो अटैक्स हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ गए और उनको जाहिर संभालने में इनको मुश्किल आ रही होगी इसलिए कि ये तो इधर बॉर्डर के इधर लगे हुए थे दूसरी तरफ भारत के साथ, तो वो अटैक्स जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए और इनको बहुत मुश्किल पेश आई पाकिस्तान की फोर्सेस को उनको कंट्रोल करने में, या कह लीजिए कंट्रोल तो शायद अभी भी नहीं हुए लेकिन उनको संभालने में। और जो भी चीज है और जो वहां पे चल रही होती है, जाहिर है कि बलूचिस्तान में जो आजकल हालात हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा हर दूसरे दिन जो नहीं बल्कि हर रोज ही अटैक। बीएलए ने इसके अलावा कोयटा मस्तूंग में फतह का जश्न मनाने वाले फौजी काफिले पर हमला किया और कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर ग्रेनेडों से हमला किया
और इस मौके पर रैली की क़यादत जो है वो MPA अली मदद जातक कर रहा था। एक शख्स इसमें हलाक हुआ है। बताया जाता है कि उस शख्स का ताल्लुक डेथ स्क्वाड से था। 12 लोग उसमें जख्मी हुए हैं। ये कोयटा में मुनीर मेंगल रोड पर जो ग्रेनेड हमला हुआ है उसमें। गुज़िश्ता रात मस्तूंग में MCC क्रॉस पर फौजी चौकी पर हमला हुआ जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। उधर बलोच लिबरेशन फ्रंट भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने मशके कुलवा, प्रोम और गोमाड़ी में फौज पर हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। ये हमले 14 मई को सुबह 8:30 बजे, फिर 9 बजे, फिर कुलवा में उसी दिन शाम को 4:30 बजे फौजी कैंप पर ये हमले किए गए और काफी इसमें भी पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं। जैसा कि शायद मैंने अपने वीडियो एक में आपको बताया कि 2-3 दिन पहले BLA और ब्रास के लोगों ने मिलकर 51 यानी 51 लोकेशंस पर 71 हमले किए हैं एक दिन में, यानी 24-36 घंटों में ये हमले किए पाकिस्तानी फौज पर। बताया यह जा रहा है कि इन हमलों में और आज जो हमले हुए कुल मिला के 100 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी जो है वो हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान में जंग आज़ादी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और ये ऐलानात भी अब आने शुरू हो गए मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से कि जी बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया जाता है। लेकिन जाहिर है जब तक BLA और BLF की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम नहीं आता और पाकिस्तानी फौज सरेंडर नहीं करती और पूरे बलूचिस्तान का कंट्रोल जो है वो बलोच सरमचारों के हाथ में नहीं आ जाता, उस वक्त तक जो है वो मुकम्मल आज़ादी या हकीकी आज़ादी जो है वो नहीं हम उसको समझते कि वो हो गई है। यहाँ एक और बात जो समझनी जरूरी है वो ये है कि इस वक्त डॉक्टर अल्लाह नजर बलोच ने 2 बातें की हैं जो मैं समझता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारी कामयाबी ये भी है कि हमने पाकिस्तानी फौज को ज़हनी और नफ्सियाती तौर पर जो है वो शिकस्त दे दी है, नफ्सियाती और ज़हनी तौर पर शिकस्त दे दी है। जब एक फौज जो है वो नफ्सियाती तौर पर और ज़हनी तौर पर शिकस्त खा जाए तो फिर वो फौज क्या। मेरा यूट्यूब चैनल आज बात करेंगे, वैसे तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे बात करेंगे। US प्रेसिडेंट जो है मौजूद है मिडिल ईस्ट में है और आगे क्या होने जा रहा है। यानी सऊदी इन्वेस्टमेंट जो फोरम है, इकोनॉमिक फोरम, वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया और वहां पर बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, GCC कंट्रीज हैं, उनके लोग भी वहां पर मौजूद थे। सबसे जो बड़ी डील हुई है दैट इज $142 बिलियन की डिफेंस डील हुई है सऊदी अरेबिया और US के दरमियान। अब इतना बड़ा वेपन किस लिए बात करेंगे, वैसे तो मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पे बात करेंगे। US प्रेसिडेंट जो है मौजूद है मिडिल ईस्ट में है और आगे क्या होने जा रहा है। यानी सऊदी इन्वेस्टमेंट जो फोरम है, इकोनॉमिक फोरम, वहां पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने खिताब किया और वहां पर बहुत सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, GCC कंट्रीज हैं, उनके लोग भी वहां पर मौजूद थे। सबसे जो बड़ी डील हुई है दैट इज $142 बिलियन की डिफेंस डील हुई है सऊदी अरेबिया और US के दरमियान। अब इतना बड़ा वेपन किस लिए खरीदा जा रहा है, ये भी एक पॉइंट है क्योंकि ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं इजराइल के साथ अभी उस तरह की वो नहीं है आना जाना या ताल्लुकात, लेकिन वहां भी शायद कोई खास किस्म की चीज, शायद कुछ ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही। हाँ, ये जरूर सुनने में आ रहा है कि पहले इजराइल ने कहा कि सऊदी अरेबिया उनको रिकॉग्नाइज करे और शायद ट्रंप पहले इन चीजों के ऊपर बात करना चाहता था, लेकिन जब उनको लगा कि सऊदी अरेबिया के साथ $600 बिलियन की जो डील है उसको खराब नहीं करना चाहते और उस डील की खातिर उन्होंने सीरिया से भी जो सैंक्शंस हैं वो उठाई हैं और उनके जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के उससे भी उन्होंने मुलाकात की है, जो मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट ये डेवलपमेंट है। ये आम बात नहीं है। जो सीरियन प्रेसिडेंट है अहमद अशरा, उसके साथ मुलाकात की है और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो सैंक्शंस हैं सीरिया के ऊपर US की तरफ से उसको हटाया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये मिडिल ईस्ट की काफी बड़ी खबर है। सीरिया के जो सदर हैं अहमद अशरा, इनकी बड़ी बलूचिस्तान ने आजादी का किया ऐलान, पाक मीडिया में मचा कोहराम। पहलगाम हमले पर भारत सख्त। इस्लामाबाद, नई दिल्ली, पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका सामने आया है जब बलूचिस्तान में आजादी की मांग एक बार फिर जोरों पर है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बलूच नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा की है, जिसे लेकर पाक मीडिया में जबरदस्त हड़कंप मच गया है। टीवी चैनलों पर पैनलिस्ट और एंकर रोते बिलखते नजर आए।
वहीं सोशल मीडिया पर हार्ड फ्री बलोचिस्तान ट्रेंड कर रहा है। बलूच आंदोलनकारियों का कहना है कि वो अब पाकिस्तान के जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे। दशकों से शोषण झेल रहे बलूच अब स्वतंत्र देश की मांग को खुलकर रख रहे हैं। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। भारत ने इस हमले के बाद सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इन दोनों घटनाओं ने पाकिस्तान को चारों ओर से घेर लिया है। एक ओर अंदरूनी बगावत, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंक को लेकर आलोचना। पाक मीडिया की घबराहट और बौखलाहट इस बात का सबूत है कि हालात उनके काबू में नहीं हैं।